कुछ तीन स्टॉक तीन स्टॉक्स निकाले थे। हम्म। ब्रेकआउट में था, बीपीसीएल था, हम्म। भारतीय एयरटेल था, हम्म। और एलटी था। रिलायंस भी था, पर रिलायंस को मैंने, वो लोअर लो था ना, हम्म। और एलटी में भी लोअर लो था, तो उन दोनों को अवॉइड कर दिया था। हम्म। तो इसको देखा था मैंने, भारतीय एयरटेल और बीपीसीएल। हम्म। ओके। तो सर, उसमें मतलब मैंने सब ईओडी एनालिसिस भी करा, लाइव मार्केट में जो एनालिसिस करते हैं वो भी करा, पर वो एंट्री का ही सर कंफ्यूजन हो गया बाद में कि सपोर्ट कहाँ ड्रॉ करे। वो ठीक। मैंने सपोर्ट ड्रॉ किया, फिर रेजिस्टेंस ड्रॉ करना पहले कि सपोर्ट ड्रॉ करना, वो कंफ्यूजन हो गया, और एंट्री मैंने डालने की कोशिश किया तो वो एसएल कर गया। अच्छा। ठीक। वो देखेंगे अभी। भारतीय एयरटेल में कटा था। मैं आप लोगों को अभी फर्स्ट, अभी मैं 15-20 मिनट में आप लोगों को आज का जो ट्रेड है उसके बारे में, कैसे ट्रेड को फाइंड आउट करना है वो बताता हूँ। उसको थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। ओके। इसके बाद में आपके मन में जो क्वेरी है शायद कुछ वहां से आप लोग का क्लियर हो जाएगा। फिर हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो आप लोगों ने किया है, ठीक है। और एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे अगर ये डाउट आप लोग का क्लियर हुआ तो, ठीक है। क्योंकि इंट्राडे में स्टॉक सिलेक्ट करके जो ट्रेडिंग करना है उसके ऊपर और ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम अभी धीरे धीरे करके जाएंगे वीकली के कंसेप्ट पे, ठीक है। तो इंट्राडे को पहले समझ जाइए, अभी जो आपका एंट्री में प्रॉब्लम है जो कुछ भी है वो मैं आज क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अभी मैं ओके। थोड़ा आज क्या करना चाहिए था जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उस हिसाब से आज किस तरह से ट्रेड को लिया गया है मेरे ऑब्जर्वेशन में, उसको आप देखिए क्या ये आप कर सकते थे या नहीं कर सकते हैं, उसको थोड़ा एक बार समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ओके सर। अगर उसमें से कोई चीज मैंने बताया नहीं या लैगिंग हुआ होगा तो भी आपको वो समझ आएगा कि ये चीजें छूट गया था हमारे नोट में तो ये था नहीं, ठीक है। गीता ओके। मैम आप भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा जी कि जी मैं सर, क्या जी सर, बताने की नहीं कोशिश कर रहा लैकिंग, हूँ, ठीक हाँ है। जी सर, इसके लिए मैं नहीं ओके सर। चलिए, कोई बात नहीं। और जो होमवर्क दिया था उसको थोड़ा सा आ, मैं कर लूंगी सर कर वो लिए हैं होमवर्क। तो हाँ अच्छी ठीक बात है है सर। क्योंकि वो काम आएगा आप लोगों जी सर। का। अब देखिए, पहला चीज, मैं आप लोगों को ये सीट प्रोवाइड किया था, राइट, ठीक है ना। हाँ सर। अब हम एक काम करते हैं, ये इसमें क्या लिखा है, करंट डेट, यस ठीक है। अब करंट डेट में ये कर जो लास्ट था 17 को हॉलीडे था, सर। तो तो मंडे को 15 था, ट्यूसडे को 16 था। तो हमें इंट्राडे में स्टॉक सिलेक्ट करके जो ट्रेड करना होता है, हमारा जो फर्स्ट जो मेथड है उसको कैसे समझना है और उसको कैसे सिंपल करना है। दिमाग के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस नहीं डालना है, मिलेगा तो करोगे, दिखेगा तो करोगे, वरना नहीं करोगे। क्योंकि जबरदस्ती जब हम करने के लिए कोशिश करेंगे तब उसमें क्या होगा, आपसे गलतियां ज्यादा होगा। तो वो काम नहीं करना है। कैसे आराम आराम से आप देख सकते थे वो मैं बता रहा हूं आपको, देख लीजिए। तो हमें जो देखना होता है, हमारा जो पैरामीटर होता है, उस पैरामीटर के लिए हम जिस एक्सेल सीट को इस्तेमाल करते हैं उसमें ये एक दिन का डेटा है और ये उससे प्रीवियस डे का डेटा है, करेक्ट, ठीक है। इसी तरह से डाला गया है। अब मैं जाके उसको सेक्टर में देख रहा हूं कि मेरा कौन कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें कि वॉल्यूम का ब्रेकआउट है, करेक्ट, ठीक है ना। हाँ सर। तो उसमें मेरे को ये समझ आया कि अच्छा ठीक है, यहां से लेके यहां तक में मेरे को दिख रहा है कि इसमें वॉल्यूम का ब्रेकआउट से, क्योंकि एक से ज्यादा है इसमें, डिलीवरी वॉल्यूम का ब्रेकआउट है। हाँ ये सर। कैलकुलेट करके हमको बता दिया 16 तारीख के रात को। अब जब बता दिया, मैं टॉप में देख रहा हूं कि मेरे पास कंस्ट्रक्शन का एक है जिसमें 3 गुना हुआ है, करेक्ट। हाँ फिर सर। टेलीकॉम है जो उससे थोड़ा नीचे है, 1.5 गुने से ज्यादा है। ये 1.5 गुने से थोड़ा कम है, ठीक है।
तो मैं जो सबसे ज्यादा है मैं उनके ऊपर फोकस करके देखूंगा कि कौन मेरे एलिजिबिलिटी में बैठ रहा है और कौन नहीं बैठ रहा है। ठीक है, अभी तो आप थोड़ा बहुत हमारा जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर आप तो अभी घुल मिल गए हो, है ना। हाँ सर। अब आपको समझ आएगा। आप देखिए, मैंने कंस्ट्रक्शन और टेलीकॉम को उठाया, करेक्ट। ये दोनों को मैंने उठाया कि अच्छा ठीक है, ये दोनों में ब्रेकआउट्स हुआ है। तो अभी मैं जाके देख रहा हूं कि अगर कंस्ट्रक्शन एंड टेलीकॉम में हुआ है तो कौन सा ऐसा स्टॉक है इस इंडस्ट्री का जिसमें हमें ब्रेकआउट्स दिख रहा है। अब कौन कौन सा हुआ, इतने सारे में ब्रेकआउट्स आया हुआ है, तो इतने सारे को तो मैं रात को बैठ के देख नहीं पाऊंगा। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, फिल्टर करने की कोशिश कर रहा हूं। फिल्टर में क्या आया, एक था कंस्ट्रक्शन और दूसरा था टेलीकॉम। यस सर। सही है, ओके। पहले एक एक करके मैं देख रहा हूं। अब जब मैंने इसको फिल्टर आउट किया तो मेरे को दिखा दो स्टॉक निकल के आ रहा है, ठीक है, जिसमें कि डिलीवरी परसेंटेज भी बहुत हाई है। इसका मतलब इसमें जो इन्वेस्टर लोग हैं उनका भी इसमें इंटरेस्ट है इन स्टॉक में। अब स्टॉक नीचे जाएगा ऊपर जाएगा वो बात की बात है। अब मुझे ये दिख रहा है कि ये दोनों स्टॉक डिफरेंट इंडस्ट्रीज में से तो आया हुआ है, उसके साथ साथ ये दोनों स्टॉक इंफ्रा सेक्टर से बिलोंग करता है, ठीक है, जो कि इधर राइट हैंड साइड में लिखा है। हाँ सर। ओके। अब अब मैं जाके चार्ट में देखूंगा, क्या देखूंगा कि अच्छा ठीक है, अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर में आया है तो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर को ओपन करके देखता हूं। मैंने जो रखा हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर में तो तीन तीन स्टॉक्स है मेरे पास, ठीक है। अब मैं इंफ्रा को एक बारी लगा के देख रहा हूं दिल्ली में क्या चल रहा है इसमें, ठीक है। देखो, जब मैं इंफ्रा को देख रहा हूं, हमेशा हम जब 2 दिन को देखते हैं तो ये स्ट्रक्चर हमें क्या बता रहा है, हायर है। हायर ही बता रहा है। अब हम ऐसे अगर नीचे से देख रहे हैं तो इसका तो ट्रेंड तो वैसे भी ऐसे चल रहा है ना, अप ट्रेंड। करेक्ट। मतलब ये कोई मैं आपको ट्रेंड लाइन लगाना नहीं बता रहा हूं, दिख रहा है ना, मतलब ये ऊपर ऊपर चल रहा है ना, हाई तोड़ तोड़ के जा रहा है ना, हाँ सर। ठीक है। अब वैसे ही अगर हमको ये पता चल रहा है तो ये भी हायर हाई में था, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जाके मेरे स्टॉक को देखूंगा। इस दिन को भूल जाना, ये आज का है, ये 2 दिन को हम देख रहे हैं, ठीक है। ये है 15, ये है 16, टाइम फ्रेम जो है वो डेली का है। अब इसका मतलब हमारे फेवर में है, ये हायर हाई में है, करेक्ट। अब इसके अंदर का जो स्टॉक है क्या वो इलिजिबिलिटी में बैठ रहा है, तो कौन सा दो स्टॉक हमारे एलिजिबिलिटी में था, भारतीय एयरटेल और एल एंड और टी। एल एन टी था। अब मैं एल एन टी को देखने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब जब मैं एल एन टी को देख रहा हूं, ये एल एन टी क्या दिख रहा है आप लोगों को, ऐसे जब देख रहे हैं आप, क्या लग रहा है आपको, ये कुछ समझ आ रहा है इसको देख के इधर से। स्ट्रक्चर सही रेंज में फंसा है। तो आप जब इसको देख रहे हो, जिस चीज में आपको समझ ना आए, इस वजह से हमारे पास जो टूल है हम उसका इस्तेमाल करेंगे, कुछ हाँ ऐसा सर। ही दिख रहा है ना। ओके। अब जो आखिरी जिगजैग बना है आपका, क्या वो ये वाला बना है, देखो मैं अगर इसको डिलीट कर दूं, हाँ सर। ठीक है, अगर मैं डिलीट कर दूं, क्या यही हमारा एक कंप्लीट जिगजैग यस। है ना। ओके, अगर ये कंप्लीट जिगजैग है, देखिए आप कभी भी कॉपी पेस्ट करने की कोशिश मत करिएगा अपने माइंड को। अभी 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 के लिए तो आप कॉपी पेस्ट करोगे वो अलग बात होता है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे करके जब आप आगे चलोगे तो ऐसा इस मार्केट में कोई चीज नहीं होता जो आप एकदम से बोलो कि 2+2 = 4, ऐसा नहीं होता कोई चीज। आप एक चीज को पढ़े हो, आप एक एप्लीकेशन को लिख रहे हो, आपने इंग्लिश में लिखा या अपने लैंग्वेज में लिखा, वो लोगों को अगर बताया जाएगा कि एप्लीकेशन लिखो एक बंदे को, ठीक है, तो हेडिंग तो सेम रहता है, पर क्या ड्राफ्टिंग सेम रहेगा दोनों का,
पांच बंदे को अगर बुला जाए जो एग्जामिनेशन होता है, क्या वो पांच बंदे का एप्लीकेशन सेम होता है? हाँ सर। सबका वर्ड्स अलग हो गए, सबकी सेंटेंसेस अलग हो गए, ठीक है ना? पर जो कहना चाहिए वो दोनों में से एक ही आएगा, जो बताना वो चाहते हैं, अगर वो सही लिखे हैं तो, है ना? अब हाँ देखो, सर। इसीलिए कभी ये मत सोचना कि आप गलत हो या आपसे ये नहीं हुआ, आपको समझ नहीं आया, ये चीजें कभी मत सोचना, ठीक है ना? ये एक गलत धारणा होता है। अभी देखो, अब अगर मैं इस चीज को यहां पे एक लाइन ड्रॉ करूं और यहां पे एक लाइन ड्रॉ करूं, आपको ये दोनों येलो लाइन एक रेंज प्रोवाइड कर रहा है क्या? एक कंप्लीट जिगजैग का ये रेंज है? हाँ सर। ओके। अब देखो, बहुत सारे लाइंस को हम नहीं रखेंगे, अब इतना पता चला। अगर ये रेंज को मैं थोड़ा छोटा करना चाहूं तो ऐसा कर सकता हूं, यही इसी ट्रेजेक्टरी को रीड करूंगा, क्योंकि मेरा प्राइस यहीं कहीं बंद हुआ है, धीरे धीरे करके छोटा करूंगा ना इसको, है कि नहीं? अब देखो, ये प्राइस जब यहां से चढ़ने की कोशिश किया था धीरे धीरे करके, और यहां से जब ये नीचे आने की कोशिश हुआ था, क्या यहां से लोअर लो लगना चालू हुआ था क्या? ऊपर तो चला गया, यहां से ये क्या हाई वोलाटाइल कैंडल बन गया, यहां से ये यहां तक लोअर लो हाँ सर। लगाने की कोशिश किया, ठीक है? अब इसका मतलब यहीं तक गिरा और इसको यहीं से सपोर्ट मिला और फिर से ऊपर चला गया, मतलब यस। इन होके रह गया है, इसी कैंडल में रह गया है ना? ये सारे को अभी डिलीट कर रहा हूं, कर दूं डिलीट? बहुत ओके सारे सर। पहले का लाइन से इसको मैं डिलीट कर रहा हूं। सर कभी भी एक लाइंस ड्रॉ करना कि जोन्स ड्रॉ करने? ये आपको पूरी तरह से, आप जब स्टडी करोगे कैसे करोगे, अभी नया नया सीख रहे हो ना, अब इसके बाद तो आप देख के आपको पता चल जाएगा, है ना? अभी हाँ आपको सर। पता है कि आपका प्राइस यहां खड़ा है, करेक्ट है कि नहीं? अब मुझे यस। एक बात बताओ, ये वाला जो कैंडल है, इसके बाद में ये जो कैंडल, हम तो इसको कंसिडर नहीं कर रहे, इस वाले कैंडल में आज के दिन को अगर आप छोड़ दोगे, क्या यहाँ पे वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ था? हाँ सर। ओके। जब इस यहाँ पे वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ था, इसके बाद में क्या कोई वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ है? देखो, इसके बाद वन टू थ्री, इस कैंडल का हाई टूटा है? नहीं सर। नहीं टूटा। अब देखो, अभी तक इस कैंडल के ऊपर प्राइस नहीं गया कि इसके नीचे भी प्राइस नहीं आया, ये इनसाइड बन के रह गया है, हाँ सर। ठीक है? इतना पता चल रहा है, हम रेंज को छोटा करते करते अब यहां तक ले आए, है ना? प्राइस को स्टडी करने के लिए, समझ आ रहा है ना? हम यहां से शुरुआत किए, रेंज को छोटा किए, इतना रेंज हमें क्या चाहिए, फिर हम इतना बनाए, इसको अभी यहां तक लेके आ गए, इस कैंडल को अभी हम स्टडी कर रहे हैं कि प्राइस इसके अंदर क्यों फंस के रह गया अभी पिछले 3 दिन से, करेक्ट? अब इस जगह पे देखिए, एक वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ इधर, उसके पिछले कैंडल से ज्यादा हुआ है ना? हाँ सर। तभी तो ये हमारे लिस्ट में आ रहा है। पर अभी हम जब देख रहे हैं, हमको ये क्या बता रहा है? लोअर लो बता लोन। रहा है ये दो कैंडल, करेक्ट? जब ये लोअर लो बता रहा है, अभी मैं इनको सबको हटा के, अब स्टॉक इसी वजह से आया है ना, हम तो इंट्राडे में इसको देख रहे हैं, ये दोनों को देख रहे हैं ना, कंपेयर करके ही तो आया प्राइस हमारे लिस्ट में, हाँ सर। ठीक है? अब हम छोटे टाइम फ्रेम में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं छोटे टाइम फ्रेम में, इसको देखने की कोशिश करिए। इसको मैं जब 5 मिनट में लगा रहा हूं, थोड़ा सा इसके डीप में हम जाने की कोशिश करते हैं। यही रेंज है ना, हाँ ये सर। 2 दिन का, करेक्ट? इस वाले दिन को देखो, इस वाले दिन के लो के नीचे ये आया था, जब क्लोज हुआ, क्या ये प्राइस इस ब्लैक लाइन के नीचे क्लोज हुआ था या ऊपर क्लोज हुआ है? ऊपर क्लोज हुआ है सर। क्या ये चीजें हम लोगों ने पढ़ा है कि प्राइस जब नीचे आ रहा है, प्रीवियस डे के लो के नीचे जाने की कोशिश किया और आके ऊपर क्लोज हो गया ना? हाँ सर। ओके। तो ये लाइन हमारे लिए कौन सा लाइन होना चाहिए?
फंडामेंटल। ओके, अब बताओ, ये जब क्लोज हुआ, सारे लोगों को तो ये दिख रहा था कि ये लोअर लो है, प्राइस बंद होते होते आपको क्या बताया? स्ट्रेंथ है, अभी भी स्ट्रांग है। ओके, इसका सेक्टर को हम जब देख रहे थे, क्या वो हाइयर हाई था? हाँ सर। प्रीवियस डे की लो के नीचे तो गया नहीं था, करेक्ट? यस। ठीक है, अब देखो, अब आज इसको देखो, यहां पे था ये, और इस दिन में यहां पे आप देख रहे हो कि एक बहुत बड़ा वॉल्यूम आया है। हाँ सर। ठीक है, इस वॉल्यूम के नीचे प्राइस सस्टेन नहीं किया और इसी के ऊपर भी जाके क्लोज कर गया। ये स्टडी कर रहे हैं हम रात को, हमको पता नहीं अभी। इस कैंडल का जो लो था, इसके ऊपर जाके क्लोज हुआ है ना, हाँ सर। इसके हाई के ऊपर भी क्लोज हुआ है। ठीक है, आज का ओपनिंग देखो, इसी लाइन के आसपास एकदम से लग के हुआ है ना, और इस कैंडल के हाई के ऊपर ओपन हुआ है। हाँ सर। तो ये आपको स्ट्रेंथ दिखा रहा है या वीकनेस दिखा रहा है ओपनिंग पे? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ दिखा रहा है। ठीक है, अब देखो, प्राइस जब स्ट्रेंथ में ओपन हो रहा है, ठीक है, प्राइस नीचे गिर रहा है, तो इसको कहां होल्ड हो जाना चाहिए? इस जगह पे। हाँ सर। ये जो दोनों लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया है, इसके आसपास इसको होल्ड हो जाना चाहिए ना, प्राइस को रुक जाना चाहिए, प्राइस को अगर ऊपर जाना है तो। प्राइस को अगर ऊपर जाना है तो प्राइस यहां से पलट नहीं जाना चाहिए, कहीं यस पे सर। तो सपोर्ट लेगा। हम तो पहले से इसको बना के रखे हैं, ये पहला कैंडल यहीं से रिजेक्ट हो रहा है, तो ये यहीं से पलट के ऐसे जाना चाहिए ना। हाँ सर। तो क्या यहाँ पे हायर हाई बनना शुरू हुआ क्या? नो, दो दो नहीं हुआ। ओके, ठीक है, प्राइस अब धीरे 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 करके नीचे गिरा। अब मुझे बताओ, क्या 3600 पे हमारे पास कोई एक लेवल है जो मैं आप लोगों को बताया हूं? हाँ, साइकोलॉजिकल ठीक है, लेवल। समझ आ गया ना? हाँ सर। ओके, प्राइस जैसे ही इसको हिट किया, यहां से एक सपोर्ट बनाने की कोशिश किया। हाँ सर, टू रेड टू ग्रीन। ठीक है, इतना तो दिख रहा है हमको। हाँ सर। ओके, प्राइस अब यहां से सपोर्ट बना के ऊपर जाने की कोशिश किया। ठीक है, तो इसको जैसे ही हिट किया, इस एरिया में प्राइस ने क्या बनाने की कोशिश किया है? सपोर्ट। सपोर्ट। सपोर्ट बनाने की कोशिश किया है। अब देखो, जब यहां पे ये सपोर्ट लिया, तो इन सब लाइनों का हमारे लिए कोई काम नहीं है, मैं इसको सब हटा रहा हूं। ठीक है, अब देखो, जब इसको यहां पे सपोर्ट मिला, तो इसके बाद देखो, इस एरिया पे एक रेजिस्टेंस ऐसा हमें दिखने लगा, हाँ सर। जैसे यहां पे दिखा था उसी तरह से यहां पे भी दिखा है, एक रेजिस्टेंस की तरह हमें दिखा। हाँ सर। ओके, अब मुझे बताओ, क्या यहां से आपको वॉल्यूम दिख रहा है, सेलरों की प्रेजेंस दिख रहा है? नो। नीचे में वॉल्यूम को देखो, बढ़ा है यहाँ। हाँ सर, यहाँ बड़ा है। ओके, क्या इसके बाद प्राइस ऊपर जा पाया? नो। नहीं जा पाया, नहीं सर। इसके ऊपर प्राइस नहीं जा पाया। उसके बाद दोबारा वॉल्यूम आया, हाँ सर। क्या प्राइस जा पाया? नो। नहीं जा पाया। अब देखो, इसको देखो, क्या प्राइस अब ये नीचे आ रहा है? ठीक है, क्या प्राइस इसके ऊपर जा पाया? नो सर। नहीं जा पाया। अब इसके बाद कहां पे आया सेलर? यहां पे आया। हाँ सर।
क्या ये हाई इधर टूटा कहीं पे भी? मैं इसको थोड़ा डिलीट कर दूंगा, ये आपको क्लियर दिखेगा बोल के। एरिया आपको पता चल गया, इस कैंडल को तो मार्क हो गया है ना अभी, ठीक है। हाँ सर। आप देखो, जब इस जगह पे आया, ये आपका पूरी तरह से सपोर्ट जोन है ना। यस। रीडिंग समझ आ रहा है ना? शांति से बैठ के आपको रीड करना है। अब जब यहां पे ये आया, हम यहां तक पहुंच चुके हैं। इस कैंडल देखो, ये कैंडल गया यहां तक हम लोग आए थे, करेक्ट। हाँ सर। अब इसके बाद इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, धीरे धीरे करके इस कैंडल में दोबारा वॉल्यूम आया। हाँ सर। ओके, जब ये दोबारा वॉल्यूम आया, क्या इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है क्या? हाँ सर। नो, वो अगली में हुआ है सर। रुको, मैं इसको थोड़ा अच्छे से लगा दूं पहले, क्योंकि आपको एक्यूरेट दिखाना है ना। ठीक है, अब लगा, यही वाला है। देखो अच्छे से समझो चीजों को, यही है तो। हाँ सर। ओके, इसके बाद एक बायर की वॉल्यूम आया। हाँ सर। बायर का वॉल्यूम क्या किया, इसको डोमिनेट करके प्राइस ऊपर धकेल के ले गए। यस सर। जब प्राइस को ऊपर धकेल के ले गए, तो ये आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है? अप साइड दिखा रहा है सर, देखने से तो ऐसा। रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, या आपके ये निचले वाले जो सपोर्ट है इसको ब्रेक कर रहा है? रेजिस्टेंस। ठीक है। रेजिस्टेंस। अब अगली बार प्राइस इसी जगह पे आके एक एंट्री को बनाने की कोशिश किया है आफ्टर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, किया है या नहीं किया? सर किस कैंडल पे मतलब? तो ये जब इसका हाई ब्रेक हो जाता है, तो अब इस हाई पे आपको एंट्री मिला है या नहीं मिला है? हाँ मिला है सर। समय मिला है कि नहीं मिला है? यस। आप जब लिमिट 15 ऑर्डर को मिनट प्लेस रुका था। करोगे, ये आके इस कैंडल में हो या इस कैंडल में हो, अपने ऑर्डर को लेगा ना। हाँ सर, 15 मिनट रुका था वहां पे। ठीक है, समय दिया आपको इतना हाँ सोचने के सर। लिए। अब जब यहां पे ये वॉल्यूम बढ़ा के ऊपर जा रहा है, यहां पे जो स्विंग बन रहा है, ये आपका एक स्विंग का लो भी है ना। यस। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप यहां पे एंट्री बनाते हो, जो नीचे का लेवल है, इस लेवल के नीचे, इस स्विंग लो के नीचे, ठीक है, आपका ओके। स्टॉप लॉस कितना बैठ रहा है? वो सर काफी कम आ रहा है वो। कम आ रहा है। अब जब फिर भी कितना आ रहा है, 7-8 रुपीज के आसपास आएगा। तो आपका स्टॉप लॉस जो हम लोगों ने सीखा था मनी मैनेजमेंट में लास्ट क्लास में, वो बैठ रहा है ना। हाँ सर। ओके, अब मुझे एक बात और बताओ, ये प्राइस, ये जो 2 दिन का रेंज था, क्या यहां पे हाई था? हाँ सर। ठीक। प्राइस कल आपको बताया था कि मैं नीचे जाना नहीं चाहता, नीचे से ये ऊपर चढ़ गया था, करेक्ट। यस। क्लोजिंग होते होते आपको स्ट्रांग बताया था। आज प्राइस कहां तक गया? उसी रेजिस्टेंस के ऊपर तक गया सर वो। यहां तक गया, ओके। अब आप मुझे एक बात बताओ, अब जब आप ट्रेड कर रहे हो, आपके मन में तो एक डर रहेगा। हमें चाहिए था कि यहां मेरा एंट्री बन रहा है, इस एरिया पे मेरा स्टॉप लॉस रह रहा है। तो मेरा जो 1:4 का ट्रेड है, क्या इसी डे हाई पे कंप्लीट हो जा रहा है जहां पे प्राइस शुरू हुआ था? हाँ सर। ठीक है, ये हमारा आज का ट्रेड है।